दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 6 खाद्य संसाधन पशु इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो श्रमिक पशुओं के नाम लिखें, यानी कि ऐसे पशु का नाम लिखना है जो कि मजदूरी करते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि एक तरह से वे भी मजदूरी की तरह ही कार्य करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे तो पहला हो जाएगा बैल और दूसरा ऊंट हो जाएगा, चूंकि ये दोनों होते हैं जो कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए कार्य करते हैं इस तरीके से, तो ये दोनों श्रमिक पशुओं के अंतर्गत आ जाएंगे। किन्हीं दो दुग्ध उत्पादन पशुओं के नाम लिखें, यानी कि हमें दो ऐसे पशु का नाम लिखना है जिनसे कि दूध का उत्पादन होता है। इसका उत्तर लिखेंगे तो हो जाएगा गाय और भैंस, यानी कि ये दोनों पशु हैं जिनसे ही हमें दूध प्राप्त होता है। जंतु भोजन उत्पादों के नाम लिखें, यानी कि जंतुओं से हमें कौन कौन सा भोजन के रूप में वह उत्पाद होता है, वह हमें प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दूध, मांस तथा अंडा प्रमुख जंतु भोजन उत्पाद है, यानी कि जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है, तो पहला दूध, दूसरा मांस तथा अंडा, ये सभी जो कि प्रमुख है। इसके अलावा और भी चीजें मिलती है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि हरा चारा की प्रमुख किस्में कौन कौन है, यानी कि हम लोग जो जानवरों को भोजन देते हैं हरा फसल, तो उसमें कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती है। तो हम लोग जानवरों को घास खिलाते हैं, तो घास का प्रकार देखेंगे तो पहला है नेपियर या फिर हाथी घास, दूसरा है गिन्नी घास, तीसरा है रोडस घास और चौथा है सूडान घास, जो कि हम लोग जानवरों को खिलाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि कुक्कुटों के विभिन्न आहारों के नाम लिखें, यानी कि जितने भी कुक्कुट होते हैं उन सभी को हम लोग क्या क्या खाने के लिए उसको देते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि चावल की भूसी, गेहूं, चोकर, मक्का, बाजरा तथा मूंगफली की खल्ली इत्यादि, ये सभी चीजें हम लोग देते हैं। तो आप लोग समझेंगे कि कुक्कुट में वैसे छोटे छोटे जीव आते हैं, जैसे कि हो गया बत्तख, मुर्गी, हंस इत्यादि, ये सभी आ जाते हैं कुक्कुट के अंतर्गत। एक अच्छे पशु आवास की दो विशेषताएं लिखें, यानी कि हम लोग यदि पशु को अगर रखते हैं तो उसका आवास यानी कि घर है वह कैसा होना चाहिए, हमें इसके बारे में दो विशेषता बताना है। इसका पहला विशेषता लिखेंगे कि आवास स्वच्छ, सूखा तथा हवादार होना चाहिए, और दूसरा विशेषता कि आवास इस प्रकार का होना चाहिए कि पशुधनों को प्रतिकूल मौसम जैसे कि वर्षा, कड़ी धूप तथा अत्यधिक ठंड से सुरक्षा मिले। यानी कि पशुओं को रखने के लिए हमें प्रतिकूल यानी कि मौसम के हिसाब से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे ज्यादा कभी बरसात आ जाता है, तो कभी बहुत ज्यादा धूप होती है, तो कभी बहुत ही अधिक मात्रा में ठंड होने लगता है। तो इन सभी से उन सभी जानवरों को सुरक्षा मिले, तो हमें इस प्रकार से ही अपना आवास का निर्माण करना चाहिए। प्रश्न है कि मुर्गियों में वायरस से होने वाले दो रोगों के नाम लिखें। पहला रोग देखेंगे तो हो जाएगा रानीखेत, और दूसरा है एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। संकर नस्ल की दो गायों के नाम लिखें। तो पहला हो जाएगा करन स्वीयस और दूसरा हो जाएगा करन फ्राइस, ये सभी हैं। प्रश्न है कि उन्नत नस्ल की दो विदेशी प्रजातियों की मुर्गियों के नाम लिखें। तो पहला हो जाएगा व्हाइट लेग हॉर्न और दूसरा हो जाएगा रोड आयरलैंड रोड, यानी कि ये सभी मुर्गियां होती है जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में मांस और अंडा का उत्पादन करती है। 10 नंबर प्रश्न है कि मछलियों के अतिरिक्त किन्हीं दो ऐसे जंतु खाद्य पदार्थों के नाम लिखें जो जल से प्राप्त होते हैं, यानी कि मछली तो जल में पाया ही जाता है, किंतु हमें दो ऐसे जंतु का नाम लिखना है जिसको कि हम लोग खाते हैं और वह हमें जल से ही प्राप्त होता है।
तो इसमें पहला हो जाएगा झींगा और दूसरा केकड़ा। तो ये सभी हैं जो कि मछली के अतिरिक्त जल में ही पाए जाते हैं और ये सभी खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि इसको भी हम लोग खाते ही हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी से प्राप्त 2 उत्पादों के नाम लिखें, यानी कि मधुमक्खी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो इससे प्राप्त होने वाला पहला हो जाएगा मधु या फिर जिसको शहद भी कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा मधुमोम। मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाली 3 प्रकार की जातियां कौन कौन सी होती है। लिखेंगे कि मधुमक्खी की छत्ते में 3 प्रकार की जातियां पाई जाती है। पहला होता है रानी मधुमक्खी, दूसरा श्रमिक मधुमक्खी जिसे कि कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, और तीसरा होता है नर मधुमक्खी या फिर जिसको ड्रोन भी कहा जाता है। मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से क्या लेती है। तो मधुमक्खियां जो होती है वह फूलों से भोजन के लिए परागकण तथा मरकंद लेती है। प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं से संबंधित पक्षों का अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है पशुपालन। चूंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत भी पशुओं के बारे में ही बताया गया है। 15 नंबर प्रश्न है कि हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि औसतन करीब 200 केजी प्रति वर्ष, यानी कि एक गाय जो होता है वह भारत में लगभग 200 केजी तक दूध दे सकता है। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की वार्षिक खपत कितनी है, यानी कि हमारे भारत देश में एक व्यक्ति है वह मांस कितना खाता है एक वर्ष में। इसका उत्तर लिखेंगे कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की वार्षिक खपत वह सिर्फ 131 ग्राम ही है। खरगोश के किस नस्ल से अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि अंगोरा नस्ल, यानी कि यह एक प्रकार के खरगोश का ही प्रजाति है, तो इससे ही अच्छे प्रकार के ऊन हैं वह पाए जाते हैं, यानी कि निकलते हैं। गाय बच्चे जनने के बाद, यानी कि गाय जब बच्चा दे देता है तब जिस सीमित काल के लिए दूध देता है वह काल क्या कहलाता है। वह कहलाता है दुग्ध स्राव काल, यानी कि जब वह गाय दूध देता है तो इसलिए वह कहलाता है दुग्ध स्राव काल। प्रश्न है कि हरियाणा राज्य के जिस संस्थान में अधिक दूध देने वाली गायों की संकर नस्लें विकसित की गई है उस संस्थान का नाम क्या है। तो उस संस्थान का नाम है NDRI संस्थान, या फिर बोले तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर इसको हिंदी करेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यही है संस्थान का नाम। प्रश्न है कि उच्च उत्पादन क्षमता वाली भैंसें मेहसाना तथा सुरती सामान्यतः हमारे देश के किस राज्य में पाई जाती है। लिखेंगे कि ये दोनों प्रजातियां हैं वह भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पशुओं में कृत्रिम विधि से वीर्य को मादा के योनि में प्रविष्ट कराना क्या कहलाता है। यह कहलाता है कृत्रिम वीर्य सेचन। उन्नत नस्ल के पशुओं के वीर्य का संग्रहण किए जाने वाला संस्थान क्या कहलाते हैं। यानी कि जो अच्छे प्रकार के गायें होती हैं, पशु होते हैं, तो उनका जो वीर्य का संचयन करता है वह संस्थान कहलाता है वीर्य बैंक। जिस तरीके से आप लोग देखे भी होंगे कि ब्लड बैंक, यानी कि ब्लड बैंक है वह ब्लड का संग्रह करता है, तो इसी प्रकार से यह वीर्य का संचयन करता है, तो यह है वीर्य बैंक। आप लोग इसे समझ गए होंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पशुओं में परिरक्षित वीर्य को मादा की योनि में सुई से प्रविष्ट कराकर अंडे को निषेचित करने की विधि क्या कहलाता है। लिखेंगे कि यह कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है।
पशुधनों को दिए जाने वाले हरे चारा के किन्हीं दो किस्मों के नाम लिखें। यानी कि पशुओं को जो हम लोग चारा देते हैं हरा चारा, तो उसके कौन कौन से दो किस्म होते हैं। तो इसका पहला हो जाएगा कि गिन्नी घास, दूसरा हो जाएगा रोडस घास और तीसरा हो जाएगा सूडान घास। चूंकि यह पहले भी प्रश्न में आ चुका था तो इसका उत्तर आप लोग यही लिख लेंगे। 25 नंबर प्रश्न है कि पशुधनों में बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखें। पहला रोग हो जाएगा क्षय रोग और दूसरा रोग हो जाएगा एंथ्रेक्स। आर्थिक लाभ के कुक्कुटों का पालन क्या कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह कहलाता है कुक्कुट पालन। प्रश्न है कि अधिक मांस के उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों के कौन से नस्ल का सामान्यतः पालन किया जाता है। यानी कि हमें यदि अधिक मांस की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार के नस्ल के मुर्गी का पालन करेंगे। तो देखेंगे आप लोग, तो ये रहा मुर्गियों के नाम जो कि ज्यादा मात्रा में मांस और अंडे भी देते हैं। तो पहला हो जाएगा रॉक ऑस्ट्रेलोप, दूसरा है ब्लैक माइनोकोडा, फिर है तीसरा ससेक्स, चौथा है व्हाइट लेगहॉर्न और पांचवा हो जाएगा रोड आयरलैंड रेड। तो ये सभी हैं। बड़े आकार की ज्यादा संख्या में अंडे देने वाली मुर्गियों की कोई दो नस्लों के नाम लिखें। मुर्गियों के नाम हो जाएगा, तो पहला है ILS 82, दूसरा हो जाएगा HH 260, फिर तीसरा हो जाएगा B77। तो ये सभी हैं जो कि मुर्गियों के नाम हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में अंडे देते हैं, और ये है बहुत ही ज्यादा मात्रा में मांस देने वाले मुर्गियों के नाम। तो आप लोग इन दोनों को अच्छे से समझ लेंगे। प्रश्न है कि मुर्गियों के अतिरिक्त अंडे प्राप्त करने के लिए कुक्कुटों के कौन कौन से प्रकार का पालन किया जाता है। यानी कि यदि हम लोगों को अंडे प्राप्त करने हैं तो मुर्गी के अतिरिक्त और कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कि अंडे देते हैं, तो उनको हमें पालन करना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे तो कुक्कुट के अंतर्गत आते हैं पहला मुर्गी, बत्तख, टर्की तथा हंस। तो मुर्गी को हमें छोड़कर बताना है तो हो जाएगा बत्तख, टर्की तथा हंस इत्यादि। 30 नंबर प्रश्न है कि हमारे देश में स्थित ऐसे दो स्थानों के नाम बताएं जहां राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म चलाए जा रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे तो स्थान का नाम हो जाएगा भुवनेश्वर, मुंबई, चंडीगढ़, हिसार, घट्टा। यही सभी जगह है जहां पे कि ये चलाए जा रहे हैं। प्रश्न है कि मुर्गी पालकों को कुल लागत खर्च का करीब कितने प्रतिशत मुर्गियों की खुराक पर खर्च करना चाहिए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति मुर्गी पालता है तो जितना मुर्गी को लाने में खर्च होता है उसका करीब कितना प्रतिशत है जो कि उसको दवाई ये सभी चीजों पर खर्चा करना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि मुर्गी पालकर आर्थिक लाभ को उठाने के लिए कुल लागत का करीब 70% मुर्गियों की खुराक पर खर्चा करना चाहिए। यानी कि इसका भोजन, दवा, ये सभी अगर कुछ भी बीमारी होता है तो उन सभी से बचाने के लिए कम से कम लागत का 70% उस पर खर्च करना चाहिए, जिससे कि वह मुर्गी बहुत ही ज्यादा मात्रा में फुर्तीला हो और जल्द ही वह बड़ा हो जाए। कुक्कुटों को होने वाले एक संक्रामक रोग का नाम लिखें। यानी कि मुर्गियों, बत्तख, टर्की, हंस इत्यादि को होने वाले एक संक्रामक रोग का नाम लिखना है। तो इन सभी को होने वाला जो सबसे प्रमुख संक्रामक रोग है वह है रानीखेत। तो आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मछली उद्योग से है क्या कहलाता है। तो उसको पीसी कल्चर भी कहा जाता है, या फिर मत्स्य पालन भी कहा जा सकता है, या फिर फिश फार्मिंग भी कहा जाता है। तो आप लोग इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। प्रश्न है कि मत्स्यिकी के अंतर्गत मछलियों के अतिरिक्त पाले जाने वाले किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखें। यानी कि मछली के अंतर्गत और हम लोग किसको पालते हैं उसका भी नाम हमें बताना है। मछली के अतिरिक्त पालने वाला हो जाएगा जैसे झींगा, केकड़ा, महाचिंगट इत्यादि। 35 नंबर प्रश्न है कि जलीय पौधों तथा जलीय जंतुओं का पालन करना क्या कहलाता है।
लिखेंगे कि यह कहलाता है जलीय संवर्धन। प्रश्न है कि कुल मछली उत्पादक के क्षेत्र में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि मछली के उत्पादन में भारत कितने स्थान पर आता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह भारत है, जो कि वह 7वां स्थान पर है। समुद्री मछलियों तथा कवचीय मछलियों का उत्पादन एवं संवर्धन किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है, तो यह होता है समुद्री मत्स्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत। आर्थिक महत्व वाली किन्हीं 3 प्रकार के समुद्री मछलियों के नाम बताएं। मछलियों का नाम हो जाएगा सार्डिन, एनकोविज, टूना, सियरफिश इत्यादि। संवर्धित मोतियों का उत्पादन किस जलीय जंतु की सहायता से किया जाता है, तो यह किया जाता है ऑयस्टर्स नाम की मछली से। 40 नंबर प्रश्न है कि मछलियों के कई प्रजातियों का एक ही तालाब में एक ही समय किए जाने वाला संवर्धन क्या कहलाता है, यानी कि मछली बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के हैं, किंतु एक ही समय में उसको यदि हम लोग पालते हैं तो वह क्या कहलाता है। एक ही तालाब में यदि पालते हैं तो वह क्या कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह कहलाता है मिश्रित मछली संवर्धन। अगला प्रश्न है कि मछलियों में पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर युग्मक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, तो वह विधि कहलाता है प्रेरित प्रजनन। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन के लिए व्यवहार में आने वाले बक्से क्या कहलाते हैं, वह बक्सा कहलाता है मधुमक्खी पेटिका। तो आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं, और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।